ताले का तोड़े, ऐसा इस दुनिया में अभी तक ऐसा कोई ताला नहीं बना इसको तोड़। हम इसको आम भाषा में कहते हैं घर चढ़ाई। You don't have to be very smart to be a burglar, no? कॉन्फिडेंस और क्लेवरनेस बहुत चाहिए इस क्राइम के लिए। ये कंपटीशन होता है इनमें कि मेरा गैंग बड़ा। Criminals are criminals. Let's not glamorize them. No way. No way. No way. No matter how advanced locks you put or the layers of security you build around your house, they always manage to sneak in and walk away with all your valuables. Delhi's burglars love to call themselves undefeatable and unstoppable. But who are these people and how do they do it? For the first time, listen in to a burglar speak for himself in an on-camera confession on the national television. बुज़ुर्ग आदमी था तो वो छोड़ नहीं रहा था, वो चिल्ला रहा था, उसने पैर वैर पकड़ रखे थे, तो उसने किसी को कॉल भी कर दिया था, वो लोग भी आ रहे थे उतने में। तो इस चक्कर में उसको पड़ा। कैसे मारा? कहाँ पे? गले में। अच्छा। गला क्यों निकल गया? घर चढ़ाई होती है, हम पहले देखते हैं, पहले जगह वगह देखते हैं, कौन सा घर कैसा है, जानकारी रखते हैं उस पूरे घर की। अच्छा। 2-4 दिन राउंड लगाते हैं इधर उधर, नंबर प्लेट हटा देते हैं हम अपने आगे पीछे दोनों की। अच्छा। और फिर जब पैदल जाते हैं तो? जब पैदल जाते हैं हम मास्क वास्क लोअर वोअर पहनते हैं, तो हुडी वुडी पहनते हैं, सब डालते हैं। मुखबरी मिलती है। मुखबरी मतलब लोग बताते हैं, हमारे मुखबर भी है, छोड़ रखे हैं। कौन मशीनें बच्चे जो होते हैं। बस ये होते कौन लोग हैं? ये होते हैं जिन्हें हम खर्चा पानी देते हैं। गाड़ियाँ होती हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो उस घर में हम ज़्यादा फोकस मारते हैं। दूसरा, अगर लोग बाहर निकलते हैं तो चेन वेन पहनते हैं, उस चीज़ की पहचान है, ऊपर से नीचे तक की लोगों की पहचान है, किस तरीके का वे होता है बात करने का, टॉकिंग, फ़ोन वगैरह कौन सा चला रहे हैं, तो वो चीज़ हम नोटिस करते हैं सबसे पहले। अखबार अगर किसी बालकनी में देखते कि अखबार पड़े हुए 2-4 दिन से पड़े हैं, गंदे पड़े हैं, बालकनी भी गंदी पड़ी हुई है, तो उस चीज़ से हमें पता चल जाता है घर पे कोई नहीं है, तो हम उसी रात को कोशिश करते कि उसी रात को हम काम कर दें उसका। अंदर जाते हैं, डिलीवरी बॉय बन के गेट खोलती है, वो तो मना ही करेंगे हमारा नहीं है, जैसे हल्का सा गेट खोला एक बार मैडम देख तो लो आपका ये शायद ही है, उसी टाइम गेट खोल देते हैं हम, गेट खोल के अंदर घुस जाते हैं। अगर 3rd फ्लोर का फ्लैट है उसमें करना है वारदात, तो हम 1st फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की कुंडी मार देते हैं। अच्छा। 4th फ्लोर के भी मार देते हैं कुंडी। अच्छा। कुंडी मार के फिर 3rd फ्लोर का काम करते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर कुछ अंदर हल्ला चिल्ला भी हो रहा हो, अगर कुछ गलती से भी बाई चांस भी अगर कुछ चीज़ हो गई, अंदर कोई है,
तो उसके वजह से बाहर नहीं निकल पाएंगे वो लोग। कई बार जाते हैं या तो शाफ्ट से कोशिश करते हैं जाने की, शाफ्ट से जा सकते हैं, या तो हम खिड़की से, बालकनी से, खिड़की से बालकनी से जाते हैं, एग्जॉस्ट से चले जाते हैं, एग्जॉस्ट खोल के उसके अंदर से चले जाते हैं। ये एक घर था आपका डिफेंस कॉलोनी में, उनका लॉकर था, अलमारी के साइड में मिरर था, मिरर के पीछे लॉकर था, तो मिरर हटाया तो लॉकर दिखा। 2 मिनट लगता है हमें सब समेटने में, जो भी बोरिया बिस्तर मतलब चादर वादर होता है उसी में डाल लेते हैं हम, डाल के ले जाके नीचे 10 मिनट के अंदर अंदर काम नीचे। बर्गलरी क्राइम के लिए जो भी है, एक तो बहुत ही टॉप क्लास से एक मॉडस ऑपरेंडी चाहिए। हमें जी 1986 में मैंने दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था एज ए सब इंस्पेक्टर, और 2020 अक्टूबर में मैं रिटायर हुआ एज एन ACP। देखिए, जब बर्गलरी जो क्राइम है, आप किसी के घर के अंदर ब्रेक इन कर रहे हो, चाहे खिड़की से जा रहे हो, चाहे बाथरूम की खिड़की से जा रहे हो, चाहे आप उसके AC को हटा के जा रहे हो, चाहे मेन डोर से या बैक डोर से एंट्री कर रहे हो, तो बड़ा रिस्की है। तो बर्गलर हमेशा प्रीफर करता है कि ऐसे घरों में चोरी की जाए जो कुछ टाइम से या तो बंद हों, या पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि हाँ भाई इन घरों में कोई आदमी नहीं रह रहा है। तो मेरा मानना यह है कि जिस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत किसी दूसरे क्राइम में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, बर्गलरी करने के लिए एक पूरे प्रॉपर गैंग, पूरा प्रॉपर आदमी कॉन्फिडेंस हो, उसकी ज़रूरत पड़ती। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊँ आपको, बड़ा फेमस जो है चोर था, हमने पकड़ा तो क्या करता था, जैसे कोई आदमी उसको सोता हुआ मिलता, बेड के ऊपर सोता या बुज़ुर्ग है, तो उसका चश्मा वहाँ से हटा देता था, जिससे वो एकदम उठ जाए तो चश्मे की ज़रूरत पड़े तो देख ना पाए। जैसे उठेगा तो उसकी चप्पल जहाँ रखी रहती उठने की तरफ, उसमें वो कांच के जो है टुकड़े डाल देता था, जैसे वो नीचे रखे तो उसके पैरों के अंदर वो लग जाए। वो जो सीरियसनेस बहुत पहले होती थी बर्गलरी के इंसिडेंट में, जिस पे SHO ACP सभी क्राइम विजिट करते थे, और वो EFIR की वजह से वो उतना फोकस एरिया नहीं रहा है। Burglaries for Delhi police are quite a priority. If you have a theft at your house, you tell your relatives, you tell your friends, they all come running crying to you, and they, temper the scene of crime. So how do I get a footprint? How do I get a thumb impression? How do I get a scent for my dog? Still, we have worked about 30% of the cases with recoveries. Urban anonymity वो भी बड़ा एक फैक्टर है दिल्ली में, जहाँ की बगल वाला नहीं जानता है बगल वाला क्या कर रहा है। आपने अपने अखबार वाले को नहीं बताया कि मैं बंद करके जा रहा हूँ, आप 5 दिन के लिए बाहर गए, मैं ही चोर हूँ, मैं ही बाहर निकल रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मैंने देखा कि यहाँ 4 दिन से अखबार पड़ा हुआ है, मेरे समझ में आ गया कि सब इस घर में कोई नहीं है। फिर कई बार इसका रिवर्स लॉजिक भी है कि आपने किसी को बता दिया मोहल्ले में। For theft, let me tell you, there are 2-3 kinds of gangs that operate. One is a standalone thief who will operate. He will move around in the night. If he sees a chance, he will commit a theft and he will run away. There is another kind of a gang which is organized. When I mean organized, I mean that person, he has done recce, he has a disposal channel, who have well-oiled machinery, mechanism for disposal of stolen items. These burglars, they cross borders. We have had burglars from Bengal, we have had burglars from Maharashtra, Karnataka. In Delhi, yes. Bihar. If there is a motive in a crime, it is very easy to work out. So in my experience, the most easy case to work out is a murder case. Unlike that, burglary is a very difficult case to work out. You don't have a motive. पर हाँ, एक बात बता दूं कि बर्गलरी स्किल्ड क्राइम है। अच्छा। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप चोरी नहीं कर सकते हो घर में घुस के।
एक बार में कम से कम अगर अच्छी जगह गए हम पॉर्श इलाके, वैसे तो पॉर्श इलाके घुसते हैं, 7 से 8 लाख रुपए निकालते हैं। अच्छा, पुलिस का कितना रोल है इसमें? पैसे देने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है अगर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तब वो 7-8 लाख रुपए की अगर चोरी होती है जो, तो पुलिस वाले भी यही कहते हैं कहीं से भी ला के दो, हमें रिकवरी चाहिए पूरी, तो उन्हें देना ही पड़ता, जुर्माना पूरा भरना पड़ता। केस हो गया तो काटनी पड़ जाती है जेल। तो वकील वगैरह है हमारे पास। अच्छा, वकील है हमारे अपने, फिक्स्ड है, तो ज़्यादा टाइम नहीं, 6 महीने। बट कोशिश ये रहती है कि चोरी करने गए तो चोरी सिर्फ वही रहती है कोशिश हमारी, मेन मोटिव वही वो होता है हमारा। इधर उधर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाती है ना, 2-2, 3-3 साल जेल पड़े रहना पड़ेगा फिर। और लड़कियां हैं इस धंधे में? लड़कियां भी बहुत हैं घर चढ़ाई में। हाँ, काम वाली बाई बन के भेज देते हैं हम। अच्छा, कि तुम काम के लिए ढूंढो, वो घर देख के आती है। लड़कियां ये भी करती है हमारी। मतलब कैसे देखेंगी ये? काम वाली लगवा देते हैं। तो जब घर चढ़ाई करने जाते हैं तब भी ड्रग्स लेना पड़ता है? हाँ, ड्रग्स वो लेके ही जाना पड़ता है हमें, उससे हमारा माइंडसेट ज़्यादा तेज होता है। क्या फ़ायदा होता है ड्रग्स लेके हमारा माइंडसेट वैसा रहता है कि ये काम होगा तो होगा, और वो काम होता है। जैसे वारदात डाल दी हमने कोई ज़्यादा मोटी, तो अब हम रह नहीं सकते हैं दिल्ली में, तो हम भाग जाते हैं बाहर। कहाँ? कहीं भी चले जाते हैं, हिमाचल चले जाते हैं, या आपका गोवा चले जाते हैं, पुणे चले जाते हैं, 1-1.5 महीने वही रह जाते हैं, रह के आ जाते हैं आराम से वहाँ से। तो इस दौरान फ़ोन वगैरह इस्तेमाल होता है? फ़ोन वगैरह इस्तेमाल होता है, हम अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल नंबर। मतलब कई नंबर रखते हैं? नहीं, एक ही नंबर रखते हैं पर्सनल अपना। तो फ़ोन से पकड़ में नहीं आ? नहीं, वो दूसरा फ़ोन रखते हैं, वो उसके लिए, कॉन्टैक्ट्स के लिए। दूसरा फ़ोन हमारा जो रहता है वो हमारे कॉन्टैक्ट्स के लिए रहता है। वो सबके पास एक्स्ट्रा फ़ोन रहता है, एक सिम भी एक रहती है। जो टारगेट ढूंढेगा उसका एक इनाम ज़्यादा है, एक्स्ट्रा उसके लिए। और फिर ये कैसे बंटता है 4 लोगों में? 4 लोगों में डिवाइडेड सेम। कुछ ऐसा होता है किसी का ज़्यादा किसी का कम? नहीं, कुछ नहीं रिस्क ज़्यादा हो? नहीं, ऐसा जो ढूंढता है मेन उसको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जैसा सबके 5-5 चला के उसे 6 लाख रुपये। दिल्ली में जो घर चढ़ाई कर रहे हैं लड़के, ये ज़्यादातर किन इलाकों में रह रहे हैं? ये झुग्गियों में रहते हैं, मदनगिर, तिगड़ी, आपका संगम विहार, तुगलकाबाद, ऐसे एरियो में रहते हैं। कई बार घर में कोई जवान आदमी हो या लेडी हो तो तब कैसे? ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। तब हमारे पास यही सेफ्टी होती है, अगर घुस गए गलती से, फिर अंदर चले गए, वो लोग भी आ जाते हैं, तो एक ही ऑप्शन होता है, हम अपना सामान लेके जाते हैं। चाकू चापट हमारे पास रहता है। अगर वो नहीं मानते हैं तो 1-2 देना पड़ता है हमें। अच्छा, दे के फिर हम उन्हें शांत बिठा के आराम से, 4 लड़के होते हैं, पकड़ लेते हैं, सारा सामान लूट लाट के आ जाते हैं। देना पड़ता है मतलब पकड़ना पड़ता है, फिर उनको चाकू वाकू मार के बिठा देना पड़ता है हमें। कभी कोई बच्चा अकेले है घर में, हाँ, या कोई औरत अकेली है घर में, हाँ, वहाँ चले गए, वहाँ भी गए, तो फिर कैसे डील किया? उनसे डील ऐसे करते हैं, औरतें तो वो आराम से संभल जाती हैं। औरतों को बच्चा पकड़ लेते हैं हम, बच्चे को लगा देते हैं, थोड़ा सा चाकू लगा देते हैं, शांत करके। लड़का भी भेज दिया उनको भेज दिया, बाहर से कुंडी मार दी, चले गए हम। बच्चे को मारते नहीं। अच्छा, रिस्क नहीं लेते ज़्यादा। अगर मैं बर्गलर हूँ तो मेरा परसेप्शन क्या होगा? मेरा परसेप्शन क्लियर कट होगा कि भाई मेरे को यहाँ पे जाना है और एक आइटम चोरी करना है और आ जाना है। वो आइटम मेरा एक रिवार्ड है। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो सज़ा कम होगी। तो दूसरे फैक्टर में आप पनिशमेंट कैच कर लेके रिस्क ले रहे हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ रिवार्ड ज़्यादा है, तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम अमन कुमार यादव है। मैं फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी दिल्ली में काम करता हूँ। जब बर्गलर की बात करते हैं, ये एक भी मेंबर हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा प्लान्ड होते हैं। इन्होंने कोई आइटम देखा, इनके अंदर एंजाइटी लेवल बढ़ गया, घबराहट बढ़ गई, ये बढ़ गया। ये अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या करते हैं कि उसको जैसे ही वो टेक अवे करते हैं तो इनको एक सेडेटिव प्लेजर मिलता है, एक अंदरूनी खुशी जो राक्षसी प्रवृत्ति कह सकते हैं या कुछ भी कहते हैं, वो मिलता है। अभी भी हाल फिलहाल में हमने देखा
कि चोर पकड़े गए, लेकिन अपने गांव में जाके वहाँ पे वो चोर नहीं है, वो वहाँ पे जाके उनकी शादी करना, गरीब का कर देना, जस्ट लाइक ए रॉबिन हुड। एक वो रॉबिन हुड छवि इसलिए बना रहे कि कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ना कुछ गिल्ट रहा होगा, उसको वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। आपने अपना को कहीं ना सोशल नॉर्म्स को तोड़ के आपने अपने नॉर्म्स क्रिएट कर लिए। अबाउट द सिस्टम, आप आपको खुद को सिस्टम समझ बैठे। इन्होंने क्राइम करने का मोटिव अलग है। भाई मुझ पे आईफोन चाहिए, मुझ पे वो लैपटॉप भी उस क्वालिटी का चाहिए, किसी उस पे पड़ोसी पे है या पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे है, मैं इसका इंटाइटलमेंट हूँ या नहीं, पर मेरे नज़र में दूसरा उसका इंटाइटल नहीं है, मैं उससे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। कब से ये काम हो रहा है? ये कम से कम 2016-17 से। और अभी उम्र क्या है आपकी? अभी मेरी 23 साल है। लगातार जुवेनाइल का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है क्राइम के अंदर, चाहे बर्गलरी के हो या ड्रग एडिक्शंस के हो या किसी तरह का हो। पीछे जेल काटी आपने? मैंने हाँ काटी है पीछे। और कितनी? मैंने 2 साल काटी है जेल। कहाँ पे? यही तिहाड़ 5 नंबर। जेल से बाहर निकलने के बाद 1.5-2 महीने के अंदर अंदर 15 से 20 लाख रुपए का काम कर दिया था। बर्गलरी में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि एक गैंग आया, वो गैंग ऑपरेट करके 3-4 दिन के बाद चला गया। वो गैंग कहाँ से आया, दैट आइडेंटिफिकेशन इज़ अ रियल चैलेंज। लाइफस्टाइल तो बदल तो जाता है पर बहुत बददुआई लगती है। बाकी लाइफस्टाइल चेंज इसलिए हो जाता है, पैसा वैसा है, गाड़ी वाड़ी ले लेते हैं, घर वर बनवा लेते हैं। फाइनेंशियली ये एक मिडिल क्लास के लिए सबसे पेनफुल जो है इंसिडेंट है ये। और एक इंसिडेंट बर्गलरी का उनकी सारी जीवन की पूरी जो कमाई है उसको ख़त्म कर देता है। मर्डर हो गया, पूरा थाना लग गया। बर्गलरी एक आम बात हो गई। जब एक आम बात होगी तो प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं पीछे चला गया। ये गंभीर चिंता का विषय है। क्या आगे बड़ा काम करने का प्लान? आगे बड़ा आएगा तो बढ़िया काम करेंगे। मोटा काम करना है, एक ही काम करना है, सेटलमेंट, उसके बाद कभी काम नहीं करना दूसरा। कम से कम एक खोकेगा, उसके बाद ही।